कार्यपत्र 54। विषय है हिंदी। कविता का नाम है वाक। वाक बेटा लल दयद कवित्री ने लिखी है, जो कि अब ये हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। कक्षा है 9th, तिथि है 11 नवंबर 2020। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इसमें लल दयद का जीवन परिचय है, जो इस प्रकार से है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल दयद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल दयद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल दयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो लल दयद की जो काव्य शैली थी, लिखने की जो शैली थी, उसको कहते थे वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सैवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार लल दयद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। तो लल दयद थी, उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया बेटा? जनता की भाषा, सरल भाषा। उन्होंने संस्कृत और फारसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। यही कारण है कि लल दयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। सरल भाषा के कारण इनकी जो वाणी थी, स्मृति थी, वो आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का मुख्य स्तंभ मानी जाती है। तो बेटा अब है आपका ये काव्यांश वाक नंबर 1, जो इस प्रकार है। यहाँ पर आपकी कवयित्री का फोटो है, लल दयद का, और इस तरफ आपका कश्मीर का सीन है। तो काव्यांश इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे होग, घर जाने की चाह है घेरे। तो बेटा ये वाक है। वाक 4 पंक्तियों का होता है। इसको कश्मीरी छंद कहते हैं। तो रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर कवयित्री ने रस्सी कच्चे धागे की किसको कहा है? हमारे जीवन रूपी नाव को। खींच रही मैं नाव, कि इस कच्ची रस्सी के सहारे मैं अपने जीवन की नाव को खींच रही हूँ, कि जो मेरी सांसें हैं इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर से मैं अपने जीवन की नाव को मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, तुम मेरी प्रार्थना को कब सुनोगे, कब मेरे भव सागर यानी संसार रूपी भव सागर रूपी संसार को मतलब सागर रूपी भव सागर से मुझे आप पार करोगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो बेटा आपको सकोरे का पता होगा, शादी ब्याहों में भी सकोरे देखे गए होंगे। कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी जो है टपकता है। तो
पानी टपके कच्चे सकोरे की, कच्चे सकोरे में से पानी टपकता है, उसी प्रकार से मैं इतने ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे प्रयास भी व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। कि हमारी कवियत्री कह रही है कि मेरे जी में क्या उठ रहा है, बार बार तड़फ हो रही है मेरे जीवन में कि मैं चाहती हूँ कि मैं ईश्वर के घर जाऊं, लेकिन घर जाने की जो चाह है, मेरे अंदर जो कोशिश है, इच्छा है, वो सब की सब बेकार जा रही है। कि जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। कि बार बार मेरे मन में ये इच्छा बलवती होती जा रही है कि मैं किस प्रकार से ईश्वर के घर जाऊं। तो बेटा यहाँ पर आपका ये काव्यांश समाप्त होता है। तो इसका देखो भावार्थ क्या है। कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएगी। इसलिए उनका हृदय तड़फ रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। तो बेटा यहाँ आपका काव्यांश समाप्त होता है। इसके बाद इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये देखिए। प्रश्न नंबर 1, कवयित्री यह क्यों कहना चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? तो उत्तर है, कवयित्री इस भवसागर से पार ईश्वर की शरण में जाना चाहती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। प्रश्न नंबर 2, रस्सी कच्चे धागे की किसे कहा गया है? तो यहाँ रस्सी शब्द का अर्थ मनुष्य के सांस या जीवन से है। मनुष्य के सांस या जीवन से है, जिसकी मदद से वह शरीर जैसी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर तथा नाशवान है। यह किस क्षण टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 3, वाक किसे कहते हैं? उत्तर है, वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना है। वाक कितनी पंक्तियों की रचना होती है बेटा? 4 पंक्तियों की रचना होती है और ये गाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 4, कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? उत्तर है, कवयित्री को लग रहा है कि मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएगी, इसलिए कवयित्री का हृदय तड़प रहा है। प्रश्न नंबर 5, कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? उत्तर है आपका, कवयित्री ने ईश्वर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? ईश्वर भक्ति पर चलने पर जोर दिया है। तो बेटा ये आपका काव्यांश था। अब इसे आप कॉपी में लिख लेना और फिर इसका अभ्यास